हेलो एवरीवन, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं एक ऐसा वर्कफ्लो बनाना सिखाऊं जिसमें कि गूगल ड्राइव के किसी फोल्डर में पड़ी सारी वीडियोस एक एक करके अपने आप सोशल मीडिया पर पोस्ट हो जाए और जो वीडियो एक बार पोस्ट हो गई वो दोबारा पोस्ट ना हो। तो मैंने आप लोगों की बात मान ली है और आज की वीडियो में हम यही वर्कफ्लो बनाना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक ऐड कर लेते हैं ट्रिगर एंड नाउ विल ऐड गूगल ड्राइव नोड, क्योंकि हमें वो फोल्डर सर्च करना है जिसमें सारी फाइल्स हमारी पड़ी हुई हैं। तो हम सिलेक्ट करेंगे सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स। इसमें आप सब कुछ ऐसे ही रहने दीजिए। क्रेडेंशियल अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा और सर्च क्वेरी में आपको डालना है उस फोल्डर का नाम जिसमें आपकी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मेरी सारी वीडियोस यूट्यूब फोल्डर में है तो मैं यहाँ पर नाम देती हूँ यूट्यूब। कैप्स का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप क्लिक करिए रिटर्न ऑल। ऐड ऑप्शन में आप सिलेक्ट करेंगे कि आप आउटपुट में क्या क्या दिखाना चाहते हैं। मुझे चाहिए फोल्डर का आईडी एंड फोल्डर का नेम, तो ये दोनों मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करवा लिए। नाउ आई क्लिक ऑन एग्जीक्यूट स्टेप। ये आ गया हमारा फोल्डर का नेम और ये आ गया आईडी। अब आप बाहर आ जाइए। अब मुझे क्या करना है, इस फोल्डर से सारी फाइल्स सिलेक्ट करवानी है। तो अगेन मैं गूगल ड्राइव पर जाती हूँ, सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब बाकी सब तो सेम रहेगा, बस सर्च मेथड यहाँ पर आ जाएगा एडवांस सर्च। अब आपको क्या करना है कि इस फोल्डर की सारी फाइल्स को सिलेक्ट करवाना है। तो इस फोल्डर को यहाँ पर ले आइए। इसके बाद इसको सिंगल कोट में डाल दीजिए और इसके बाद टाइप कीजिए इन पेरेंट्स एंड माइन टाइप कंटेन्स वीडियो। इसका मतलब क्या है कि इस फोल्डर में जो भी वीडियो फाइल्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर ले। इसके बाद आप बाहर आ जाइए, रिटर्न ऑल को सिलेक्ट करिए और ऐड ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इसमें अगेन आपको आउटपुट में क्या दिखाना है, मुझे फाइल का आईडी चाहिए और मुझे फाइल का नाम चाहिए। तो आईडी एंड नेम को मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड आई क्लिक्ड ऑन एग्जीक्यूट स्टेप। तो इसने मुझे 3 वीडियोस के नाम दिए। तो लेट्स चेक ऑन माय गूगल ड्राइव। ये देखिए 3 वीडियो है, चैटबॉट, टेस्ट वीडियो 1 और ये तीनों नाम इसने मुझे सिलेक्ट करके यहाँ पर दे दिए। अब मैं एक कोड नोड को सिलेक्ट करूंगी, कोड इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर आपको ये सब टाइप करना है। आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। इस कोड में क्या कर रहा है कि कीप ओनली फाइल्स नॉट ऑलरेडी अपलोडेड। जब हम अपनी फाइल को यूट्यूब में अपलोड कर देंगे तो हम उस फाइल को रीनेम कर देंगे और स्टार्ट में अपेंड कर देंगे अपलोडेड अंडरस्कोर। इस कोड में ये यही चेक कर रहा है कि जो भी फाइल अपलोडेड अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो उसको सिलेक्ट नहीं करना। उसके अलावा जो फाइल्स है उनको सिलेक्ट करना है। ये कोड मैंने इसलिए लिखा ताकि जो फाइल एक बार अपलोड हो चुकी है वो दोबारा अपलोड ना हो। और यहाँ पर इस कोड में ये कर रहा है सेंड ओनली 1 वीडियो फॉरवर्ड, क्योंकि हम एक एक करके ही हम पोस्ट करवाना चाहते हैं। तो केवल फर्स्ट वीडियो वो सेलेक्ट करेगा, वही हमारी पोस्ट होगी। तो इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब इसने एक वीडियो मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करके दे दी जो अब तक अपलोड नहीं हुई है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है गूगल ड्राइव नोड और गूगल ड्राइव नोड में आपको सिलेक्ट करना है डाउनलोड फाइल, यानी कि जो फाइल उसने सिलेक्ट करके दी है आप उसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड। तो किस फाइल को डाउनलोड करना है, ये आईडी यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ ले आए हम। दैट्स इट, एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब ये बाइनरी फॉर्म में हमें देता है और यही बाइनरी फॉर्म हमारी यूज होगी यूट्यूब में अपलोड करने के लिए। अब आ गए हम यूट्यूब पर, अपलोड ए वीडियो। लेकिन YouTube पर अपलोड करने से पहले हमें क्रेडेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा और उससे पहले हमें करना पड़ेगा कुछ सेटअप। इसको सिलेक्ट कर लीजिए गूगल क्लाउड को। आप लॉगिन कर लीजिए। आपने जब OAuth का सेटअप किया था तब आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था। इसके बाद आप कंसोल पे आइए। यहाँ पर आप वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो आपने OAuth सेटअप में यहाँ पर दिया था और यहाँ पर आने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे API एंड सर्विसेज। उसके बाद अनेबल्ड API एंड सर्विसेज। यहाँ पे आप टाइप करिए YouTube और सिलेक्ट करिए YouTube डेटा API v3। ये यहाँ पर एक अनेबल बटन आएगा, उसको आप अनेबल कर देना। मैंने ऑलरेडी अनेबल किया हुआ है। इसके बाद आप वापस आ जाइए और यहाँ पर आपको नजर आएगा OAuth कंसेंट स्क्रीन। यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद ब्रांडिंग। यहाँ पर आप कुछ भी नेम दे सकते हैं ऐप का। मैंने दिया N10 YouTube ऑटोमेशन। फिर आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर दे दीजिए और लास्ट में भी इसने ईमेल आईडी मांगा है डेवलपर का, वहां पर भी आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए और उसको सेव कर दीजिए। उसके अलावा कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना है। इसके बाद आप ऑडियंस पर आ जाइए। ऑडियंस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने जब OAuth सेटअप किया था तब कोई और जीमेल अकाउंट यूज किया था और N10 में लॉगिन करने के लिए कोई और जीमेल अकाउंट आप यूज कर रहे हैं तो कोई भी इश्यू नहीं है। आप जाकर यहाँ पर ऐड यूजर्स कर दीजिए।
यहाँ पर क्लिक करिए और उस जीमेल आईडी को ऐड कर दीजिए जिसके थ्रू आप N10 में लॉगिन कर रहे हैं। तो सारी API एक्सेस इस जीमेल आईडी को भी मिल जाएगी। मैंने 3 यूजर्स को API का एक्सेस दिया हुआ है, आप अप टू 100 तक ऐसे यूजर्स ऐड कर सकते हैं। अगर बाई चांस आप क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट सेव करना भूल गए हैं या आपका डिलीट हो गया है तो आप अगेन यहाँ पर जाकर अपना क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं और वो आपको अगेन क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट दे देगा एंड यू कैन यूज इट इन N10। उसके बाद आप आ जाइए डेटा एक्सेस पर। डेटा एक्सेस में जाकर आपको क्लिक करना है ऐड और रिमूव स्कोप्स। यहाँ पर मैंने 2 स्कोप ऐड किए हैं, एक YouTube, एक YouTube.upload। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है googleapis.com/auth/youtube.upload और दूसरा है /YouTube। इनको दोनों को डालकर यहाँ पर आपको लिखना है ऐड टू टेबल। वो टेबल में ऐड हो जाएंगे, फिर उन दोनों को आप सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद सेव कर देना। तो ये दोनों आपके स्कोप ऐड हो जाएंगे। दैट्स इट, योर सेटअप इज डन नाउ। अब आप अपने वर्कफ्लो पर वापस आ जाइए और यहाँ पर आकर साइन इन विद गूगल कर लीजिए। जिस भी यूट्यूब के अकाउंट में आपको वीडियो पोस्ट करनी है उसका अकाउंट आपको यहाँ साइन इन करना पड़ेगा, लेकिन वही ईमेल आईडी आपके OAuth सेटअप में भी ऐड होना चाहिए एज ए यूजर, यानी उसके पास भी वो सारी APIs की एक्सेस होनी चाहिए। और क्रेडेंशियल क्रिएट कर लेंगे हम। रिसोर्स इज वीडियो, ऑपरेशन इज अपलोड। अब वीडियो का टाइटल क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कोई गूगल शीट तो प्रोवाइड की नहीं है जिसमें टाइटल हो या डिस्क्रिप्शन हो, कुछ ऐसा है नहीं, हमारे पास खाली वीडियो है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी फाइल का नेम है उसको ही एज ए टाइटल दे देते हैं। रीजन कोड में आपको देना है इंडिया। कैटेगरी नेम में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका नीश है। यहाँ पर मैं दे रही हूँ एजुकेशन। और इनपुट बाइनरी फील्ड ये वही है जो कि हमारा यहाँ पर आउटपुट आया, तो ये यहाँ पर दे दिया। अब आ गया हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी देना चाहें, जैसे मैं यहाँ दे रही हूँ N10 यूट्यूब और प्राइवेसी स्टेटस आप दे सकते हैं। आप प्राइवेट, पब्लिक, अनलिस्टेड कुछ भी दे सकते हैं। मैं अनलिस्टेड दे रही हूँ, आप जो भी चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेयर्ड मेड फॉर किड्स, अगर किड्स के लिए है तो आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। आप टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन नोटिफाई द सब्सक्राइबर। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही कर रही हूँ बस। इसके बाद जब मैं एग्जीक्यूट करूँगी तो ये मेरी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। बट उससे पहले मुझे एक ज़रूरी काम करना है, वो ये करना है कि जो ये वीडियो अपलोड होगी मैं चाहती हूँ मैं उसको रीनेम कर दूँ ताकि वो दोबारा से फिर हमारी यूट्यूब पर अपलोड ना हो। तो गूगल ड्राइव को सिलेक्ट करके अपडेट फाइल पर हम जाते हैं और यहाँ पर हम उस फाइल को सिलेक्ट करते हैं। ये फाइल है टेस्ट वीडियो और ये इसका ID है, तो इस आईडी को हम यहाँ डाल दें। अब इसका नया नाम क्या होना चाहिए, ये हम लेंगे कोड से। कोड पर जाइए, जो ये लिखा था अपलोडेड इसको कॉपी कर लीजिए, तो यहाँ पर इसको डाल दीजिए और जो हमारा फाइल का नेम है उसको यहाँ पर ले आएंगे, यानी कि जो फाइल का नेम है उसके आगे लग जाएगा अपलोडेड अंडरस्कोर। इस चीज़ से हमें 2 फायदे होंगे। एक तो जब आप अपने फोल्डर को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये फाइल अपलोड हो चुकी है, और दूसरा ये दोबारा से यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगी क्योंकि कोड में हमने ये कंडीशन डाल रखी है। दैट्स इट, वी आर ऑल सेट। अब आप देखेंगे कि यहाँ से 1 आइटम आ रहा है फोल्डर का ID और यहाँ से आ रही है वो सारी फाइल्स, क्योंकि मेरे पास 3 फाइल्स थी तो ये दिखा रहा है 3 आइटम्स, और यहाँ से फिर ये एक आइटम सेलेक्ट कर रहा है जो कि हमें अपलोड करनी है। द ओनली थिंग जो अब हमें करनी है, हमें करना है स्केड्यूल। तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे स्केड्यूल ट्रिगर। अब वैसे तो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको डेली करना है, 10 बजे करना है, किस टाइम करना है, लेकिन फॉर टेस्टिंग पर्पस मैं अभी इसमें को मिनट्स दे रही हूँ और एवरी मिनट दे रही हूँ ताकि 1-1 मिनट बाद ये पब्लिश हो और मुझे समझ में आए कि ठीक से पब्लिश कर रहा है। तो हमारा वर्कफ्लो रेडी हो गया है। अब हम इसको करेंगे पब्लिश। जस्ट पब्लिश करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मेरा गूगल ड्राइव, ये यूट्यूब फोल्डर है जिसमें मेरी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये 3 फाइल्स हैं फिलहाल जो मैं चाहती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हो जाए, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें लास्ट वीडियो है फर्स्ट एजेंट। इस यूट्यूब चैनल पर मैं ये सारी वीडियोस पोस्ट करना चाहती हूँ। तो नाउ लेट्स गो टू वर्कफ्लो एंड पब्लिश इट। अब यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है पब्लिश, गोट इट, और दैट्स इट, डन। अब हम चलते हैं अपने YouTube चैनल पर, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। ये मेरा YouTube चैनल है। इट मे टेक सम टाइम क्योंकि ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए इसने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है चैटबॉट को, और यहाँ पर ये अपलोड हो चुकी है, अनलिस्टेड ये आ गई है।
थोड़ा सा और टाइम लगता है जब ये स्क्रीन आना यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो मीनवाइल हम अपना गूगल ड्राइव चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या हुआ। चैटबॉट का नाम चेंज करके इसने कर दिया uploaded_chatbot, ताकि ये इसको दोबारा से पोस्ट ना करे। अब ये देखिए टेस्ट वीडियो को भी इसने uploaded_test वीडियो कर दिया, यानी कि ये भी अपलोड हो चुकी है। नाउ इट्स वर्किंग ऑन दिस वन। देखिए तीनों के आगे uploaded_ लग गया है, इसका मतलब तीनों की तीनों वीडियोस हमारी YouTube में अपलोड हो गई है। तो आप YouTube चैनल पर आकर देख सकते हैं कि क्या मेरी तीनों वीडियोस अपलोड हो गई हैं। यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया अपने YouTube चैनल को टू सी की सारी पोस्ट हुई है या नहीं हुई। ये देखिए ये तीनों वीडियोस मेरी यहाँ पर आ गई है जो भी मैं चाहती थी। यहाँ पर भी स्क्रीन अभी नहीं आई है, इस तरीके से आ जाएगी थोड़ा सा टाइम में। और इसको हम क्लिक करके देखते हैं तो देखिए ये डिस्क्रिप्शन है, टाइटल जो फाइल का नेम था वो हो गया, ये लिंक आ गया। अब आप ये अगर देखना चाहें कि अब ये आगे दोबारा उसको पोस्ट नहीं कर रहा, तो आप एग्जीक्यूशंस पर जाकर देख सकते हैं। एग्जीक्यूशन पर जब आप आएंगे तो ये सारा स्टेटस दिखा रहा है हमारा वर्कफ्लो का। मैं लेटेस्ट देखती हूँ क्योंकि एवरी मिनट ये ट्रिगर तो हो ही रहा है। अब देखिए अगर इस वर्कफ्लो को देखेंगे तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हुआ, बट यहाँ पर इसको कोई भी आइटम मिला नहीं जो उसको अपलोड करना है, क्योंकि सबकी सब अपलोड हो चुकी थी। तो ये इन तीनों में गया ही नहीं, यहीं पर स्टॉप हो गया। इट प्रूव्स दैट कि यूट्यूब में अब कुछ भी नहीं जा रहा है। जबकि उससे पहले अगर वर्कफ्लो को आप देखेंगे तो देखिए ये सारा का सारा यहाँ पर 3 था, यहाँ 1 आ रहा था आइटम, यहाँ 1 और यहाँ 1, क्योंकि ये 1 आइटम को यूट्यूब पर अपलोड कर रहा था। योर वर्कफ्लो इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। और जब सारी की सारी वीडियो अपलोड भी हो जाएगी तो इट वॉन्ट कॉस्ट एनीथिंग टू यू। जैसे आप और वीडियो डालेंगे दोबारा से फिर अपने आप ही उठा के वीडियोस को डालना स्टार्ट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो भी बनाऊं जिसमें डिस्क्रिप्शंस और टाइटल्स आप प्रोवाइड करेंगे गूगल शीट में, और वो डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल के साथ ही आपकी वीडियो पब्लिश हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। आई विल मेक ए वीडियो फॉर दैट आल्सो। थैंक यू सो मच।